मैंने आहिस्ता से कमरे की लाइट जलाई। प्रीति अब भी वहीं खड़ी थी, मेरे बिस्तर के बिल्कुल करीब। उसकी आंखें वो फिर से नॉर्मल हो गई। भाई, आप ठीक हैं? उसने मासूम सी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूं, मैंने कहा। तुमने अभी क्या कहा था? प्रीति ने सर झुकाया। मैंने क्या कहा? मुझे तो कुछ याद नहीं। मुझे प्यास लगी थी इसलिए आपके कमरे में आ गई। मैंने उसे गौर से देखा। शायद मैंने ख्वाब देखा। ठीक है, जाओ पानी पी लो, मैंने कहा। प्रीति मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन जब वो दरवाजे से निकल रही थी तो मैंने देखा उसके कदमों के निशान। वो गीले थे, कुएं के पानी जैसे। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। अगली सुबह मैंने मामू को फोन किया। मामू, प्रीति, उसमें कुछ अजीब है। क्या मतलब? मामू ने पूछा। रात को उसने मेरे कमरे में आकर कुछ अजीब बातें की और उसके कदमों के निशान वो गीले थे। लाइन पर कुछ देर खामोशी रही। विकास, मैं आ रहा हूं, अभी किसी से कुछ मत कहना। 2 घंटे बाद मामू घर पहुंचे। उनके साथ पंडित जी भी थे। पंडित जी ने प्रीति को देखा, उसका हाथ पकड़ा। प्रीति खुशी से खेल रही थी, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह। ये तो ठीक लग रही है, पंडित जी ने कहा। लेकिन पंडित जी, रात को, मैंने कहा। रात को क्या हुआ? पंडित जी ने पूछा। मैंने सब कुछ बताया। पंडित जी का चेहरा संजीदा हो गया। विकास बेटा, एक काम करो, आज रात प्रीति को अकेला मत छोड़ना, उसके कमरे में यह तावीज रख देना। उन्होंने मुझे एक सुर्ख कपड़े में लिपटी हुई तावीज दी। और अगर कुछ भी अजीब हो तो फौरन मुझे फोन करना। रात हुई, मैंने तावीज प्रीति के कमरे में उसके तकिए के नीचे रख दी। प्रीति सो गई। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के 2 बज रहे थे। तभी मैंने आवाज सुनी, प्रीति के कमरे से कोई उससे बात कर रहा था। मैं आहिस्ता से उठा और उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांका। प्रीति बिस्तर पर बैठी थी और उसके सामने 2 साए खड़े थे, छोटी बच्चियों के, सफेद कपड़ों में। हम तुम्हारे दोस्त हैं प्रीति, एक आवाज आई। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, दूसरी आवाज। प्रीति मुस्कुरा रही थी। लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा, पहली आवाज ने कहा। क्या? प्रीति ने पूछा। तुम्हें एक नया दोस्त लाना होगा हमारे लिए। कैसे? बस जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो उसे हमारे पास लेकर आओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी प्रीति ने आहिस्ता से कहा, भाई से? हाँ, दोनों आवाजें एक साथ बोली। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन फर्श पर रखा एक खिलौना मेरे पांव से टकराया। आवाज हुई। वो दोनों साए मेरी तरफ मुड़े, उनकी आंखें बिल्कुल सफेद। उन्होंने मुझे देखा और फिर मुस्कुराई। मैंने फौरन पंडित जी को फोन लगाया। पंडित जी, वो यहां हैं, सोनिया और मीना प्रीति के कमरे में। क्या? अभी उस कमरे से बाहर निकलो, अभी। लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, मेरे कमरे का दरवाजा बंद था और उस पर छोटे हाथों के निशान बन रहे थे अंदर से। पंडित जी, दरवाजा बंद हो गया है। विकास, घबराओ मत। तावीज कहां है? प्रीति के तकिए के नीचे। उसे फौरन निकालो और अपने पास रखो। मैंने हिम्मत करके प्रीति के कमरे की तरफ देखा। वो दोनों साए अब नहीं थे, सिर्फ प्रीति सो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे में गया, तकिए के नीचे हाथ डाला। तावीज वहां नहीं थी। पंडित जी, तावीज गायब है। क्या? ये मुमकिन नहीं। तभी प्रीति ने आंखें खोली, लेकिन वो प्रीति नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। फिर उसके मुंह से 2 आवाजें निकली एक साथ, भाई हमारे साथ चलो। मेरे पांव जमीन पर जम गए। मैं हिल नहीं सकता था। प्रीति बिस्तर से उठी। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। वो मेरी तरफ आने लगी। पंडित जी मदद करें। विकास, घर से बाहर निकलो अभी। लेकिन मैं हिल नहीं सकता था। प्रीति मेरे बिल्कुल करीब आ गई।
उसने अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां वो बर्फ की तरह ठंडी थी। भाई डरो मत, हम तुम्हें तकलीफें नहीं देंगे, बस हमारे साथ चलो, कुएं में बहुत अंधेरा है, हमें अकेला मत छोड़ो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी घर का मैंने दरवाजा जोर से खोला। पंडित जी अंदर आए। उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने फौरन मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रीति ने चीखकर कहा, लेकिन वो चीख वो 3 आवाजों की थी एक साथ। प्रीति पीछे हटने लगी। पंडित जी ने उसकी तरफ कुछ फेंका। वो तावीज थी, जलती हुई तावीज प्रीति के करीब गिरी और फिर एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी के बाद सब कुछ रुक गया। प्रीति जमीन पर गिर गई। मैंने दौड़कर उसे पकड़ा। प्रीति, प्रीति! उसने आहिस्ता से आंखें खोली। भाई मैं कहां हूं? उसकी आंखें नॉर्मल थीं। पंडित जी ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ शुरुआत है। क्या मतलब? मैंने पूछा। सोनिया और मीना, उन्होंने प्रीति को छोड़ दिया है, लेकिन क्या? लेकिन उन्होंने अपना निशान छोड़ दिया है। पंडित जी ने प्रीति की गर्दन की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा निशान था, छोटे हाथों का। यह निशान ये गायब नहीं होगा, पंडित जी ने कहा। और जब तक ये निशान है, सोनिया और मीना प्रीति को देख सकती हैं, उसके ख्वाबों में आ सकती हैं और वक्त आने पर उसे वापस बुला सकती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर हम क्या करें? पंडित जी खामोश हो गए। कुछ दिन गुजर गए। प्रीति ठीक लग रही थी। वो नॉर्मल बच्ची की तरह खेल रही थी, लेकिन रात को उसे ख्वाब आने लगे। बुरे ख्वाब। वो रोकर उठती, चीखती, वो मुझे बुला रही हैं भाई। मैं उसे संभालता, तसल्ली देता, लेकिन हर रात ये ख्वाब और भी वाजे होते जा रहे थे। एक रात प्रीति ने मुझे बताया, भाई वो कहती हैं कि उन्हें एक दोस्त चाहिए। कौन? मेरी क्लास की एक लड़की, नेहा। मेरा दिल बैठ गया। प्रीति, तुम नेहा से कुछ नहीं कहोगी, समझे? लेकिन प्रीति ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैं स्कूल गया, टीचर से बात की। प्रीति को नेहा से दूर रखें प्लीज। टीचर ने हैरत से देखा। क्यों? वो तो बहुत अच्छी दोस्त है, बस प्लीज। लेकिन उस शाम जब मैं प्रीति को लेने गया, प्रीति अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी, नेहा। भाई ये मेरी दोस्त नेहा है, प्रीति ने कहा। नेहा ने मुझे देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक खालीपन। नेहा, तुम्हारे घर वाले कहां हैं? मैंने पूछा। वो आ रहे हैं, नेहा ने आहिस्ता से कहा, लेकिन उसकी आवाज वो मैकेनी थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। मैंने प्रीति का हाथ पकड़ा। चलो, हमें जाना है। लेकिन भाई अभी चलो। घर पहुंचकर मैंने पंडित जी को फोन किया। पंडित जी, मेरे ख्याल में उन्होंने एक और बच्ची को निशाना बना लिया है। कौन? प्रीति की दोस्त नेहा। लाइन पर खामोशी थी। फिर पंडित जी ने कहा, विकास, अगर उन्होंने नेहा को ले लिया तो वो रुकेंगे नहीं। वो एक के बाद एक बच्चियों को लेते जाएंगे। तो फिर हम क्या करें? एक ही रास्ता है। क्या? तुम्हें वापस उस कुएं पर जाना होगा। क्यों? क्योंकि, पंडित जी ने रुकते हुए कहा, क्योंकि बूढ़ी औरत की कुर्बानी वो काफी नहीं थी। सोनिया और मीना वो किसी और चीज का इंतजार कर रही हैं। किस चीज का? पंडित जी ने गहरी सांस ली। ये तुम्हें खुद जाकर पता करना होगा। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह हुई, मैंने प्रीति से पूछा, आज नेहा स्कूल आई थी? प्रीति ने सर हिलाया। नहीं, टीचर ने कहा वो बीमार है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बीमारी है? पता नहीं, लेकिन प्रीति ने आहिस्ता से कहा, लेकिन क्या? लेकिन आज रात वो कुएं पर आएगी। किसने कहा? प्रीति ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें फिर से सफेद होने लगी। सोनिया और मीना ने। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। क्या विकास वक्त रहते नेहा को बचा पाएगा? क्या सोनिया और मीना वाकई किसी और चीज का इंतजार कर रही हैं? और जब विकास वापस कुएं पर जाएगा तो उससे क्या मिलेगा? क्या प्रीति पर
सोनिया और मीना का असर मुकम्मल तौर पर खत्म होगा या प्रीति खुद उनका हिस्सा बन चुकी है? अगली वीडियो में देखें जब विकास को कुएं की सबसे बड़ी सच्चाई का पता चलता है।